नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर वही कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जिसके ऊपर मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा है कि इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए क्या किया जाए। तो देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा को मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए, अदानी टोटल गैस बेसिकली अदानी ग्रुप के एक बड़े कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के अगर पेयर ग्रुप से बात करूँ तो गेल के बाद जिस कंपनी का नाम आते हैं वो है अदानी टोटल गैस। क्योंकि गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस भी एंजॉय करते हैं। मोनोपोली जैसे मतलब कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ भी है इस सेगमेंट में, क्योंकि कंपनी देखिए खुद को बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमेशा कैपेक्स को अनाउंसमेंट करते रहते हैं। जैसे देखिए, लगातार लास्ट मतलब एटलीस्ट 10 ईयर्स से कंपनी का कैपेक्स किस तरीके से ग्रोथ हुआ। हाई लेवल में कैपेक्स को ग्रोथ किया, मतलब खुद की बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा कंपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते चले गए। हाँ, पिछली बार का जो टोटल कैपेक्स था करीबन 1175 करोड़ के आसपास, वो घटकर इस बार अराउंड 800 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कैपेक्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वीक होता देखने को मिले हैं। तो अच्छा खासा कैपेक्स यहाँ पे बढ़ने का चांसेस है, अच्छा खासा यहाँ पे कैपेक्स ग्रोथ होने का चांसेस हमेशा देखने को मिला है। तो जिसके चलते कंपनी हमेशा भागता हुआ देखने को मिले। फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है, देखिए कंपनी का अगर मैं पुराना चार्ट को देखूं तो एक टाइम कंपनी चला गया था कहाँ तक। एक टाइम कंपनी चला गया था अराउंड 4,000 तक। तो 4,000 तक कंपनी चलने वाला कंपनी आज कहाँ पे चल रहा है? आज चल रहा है सिर्फ 840 रुपीज के आसपास। तो ऐसे क्या हो गया कि इतने बड़े फॉल हो गया? क्योंकि देखिए इस कंपनी के ऊपर जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था उसके बाद ही इस कंपनी के ऊपर सबसे बड़ा फॉल देखने को मिला। उसके पीछे एक रीज़न भी है, वो रीज़न मैं आपको बता दूँ। कंपनी के ऊपर एक रीज़न आपको समझाऊँ तो आप देख सकते हैं कंपनीज़ के ऊपर अभी जो कर्जा है, एक बार मैं चलो बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी का जो जो अभी जो कर्जा है, वो पहले भी ज़्यादा कर्जा था और उसके साथ-साथ कंपनी के ऊपर प्रॉफ़िट एंड सेल्स का ग्रोथ भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेल्स एंड प्रॉफ़िट ग्रोथ ठीक-ठाक चल रहे थे। लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफ़िट ग्रोथ थोड़ा-सा कम हुआ। तो इस सारे पॉइंट्स के चलते कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा प्रेशराइज़ बना। तो अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन है? देखिए, फिलहाल के लिए जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर जिस तरीके से यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक किए, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा, तो मैं फिर से एंट्री लेने वाला हूँ। वो लेवल कौन-सा है? देखिए, जब बाइंग स्टार्ट हुआ, वो कौन-सा लेवल था? यहाँ पे बाइंग स्टार्ट हुआ कुछ इस तरीके से लेवल से। मतलब 700 लेवल से कंपनी कहाँ तक गए? 700 लेवल से 1157 तक कंपनी का जर्नी देखने को मिले। तो 700 से 1157 का जर्नी देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक प्रेशराइज बना और इस नीचे लेवल का आने का चांसेस है। इस नीचे लेवल का टच मतलब 700 को जब टच करेगा तो मैं जरूर यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि कोई छोटा मोटा तो टारगेट मिलेगा नहीं। 62% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। और मुझे लगता है जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है उस लेवल से कंपनी नीचे जरूर आएगा, इस लेवल को जरूर टच करेगा। तो अगर इस लेवल को टच करे तो बेस्ट तरीके से एक एंट्री यहाँ पे मुझे मिल सकता है। और बेस्ट तरीके से एंट्री लेवल मिलने का मतलब है कंपनी के ऊपर एक रेंज के बेसिस में अच्छा खासा टारगेट भी मिलने का चांसेस है, क्योंकि जब जब इस कंपनी बाइंग किए तो हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ। तो इस स्ट्रेटजीज को फॉलो करके मैं काम करूंगा। ऑब्वियसली ये मेरा रिक्स है, मेरा स्ट्रेटजीज को मैं रिक्सी मोमेंटम से देखता हूँ। तो आप किसी भी तरीके से बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो एक बार आपके जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके साथ बातचीत करके काम करिएगा। तो कंपनीज़ के ऊपर मेरा ट्रेड लेने के लिए मेन जो कारण है, वो है इस कंपनी का डेटा। अगर डेटा देखेंगे, कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। कंपनी के रेवेन्यूज़ में कोई भी खराबी कभी भी देखने को नहीं मिला। उसी तरीके से अगर प्रॉफ़िट को देखा जाए, तो प्रॉफ़िट भी हर साल यहाँ पे बढ़ते चले गए। तो इस बेस्ट तरीके से कंपनी की एक प्रॉफ़िटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। तो जब कंपनी का सेल्स ग्रोथ हुए, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ हुआ, तो कंपनी तो अच्छा खासा ग्रोथ करेगा ही, अच्छा खासा तो जर्नी दिखाएगा। तो एक गुड पॉइंट्स है, एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बेसिकली एक डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए कंपनी है, क्योंकि इसका ऑफिशियली अगर वेबसाइट देखेंगे तो आपको वही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो डिफेंस सेक्टर और साथ ही साथ कुछ अलग अलग सेक्टर जैसे स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, इसी सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं।
आप इस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, जैसे डिफेंस एंड स्पेस ऑप्शंस के ऊपर, सॉरी ऑप्टिक्स के ऊपर, एंड साथ ही साथ जो मतलब सैटेलाइट वगैरह हो गया, वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। सबमरीन प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो बेसिकली कंपनी वही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जो डिफेंस में बहुत कंपनी को स्ट्रांगली ग्रोथ देने वाला है। तो डिफेंस सेक्टर इतना स्ट्रांग भागता हुआ देखने को मिले है, क्या उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर भी जर्नी हुआ? एक्चुअली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो जर्नी कंपनी हुआ वो बहुत बाद में हुआ। उससे पहले बाकी डिफेंस कंपनी बहुत तेजी से भाग चुके थे। तो कंपनी जब लिस्टिंग हुआ, एक अच्छा खासा जंप देकर लिस्टिंग हुआ था। उसके बाद कंपनी देखिए धीरे धीरे करके नीचे भी आए, और नीचे आने के बाद इस लेवल को टच किया, और यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करने की कोशिश की। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर एक बिग बाउंस यहाँ पे देखने को मिले, और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ। जब इस तरीके से बिग बाउंस हुआ, तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी एक ना एक दिन वो रिकवरी जरूर करेगा, नीचे आने का चांसेस रहेगा। देखिए कंपनी जब कोई भी लेवल से अगर नीचे आए तो आपको दो चीज़ों को ध्यान रखना होगा कि कंपनी जो नीचे आ रहा है वो कंपनी किस तरीके से नीचे आ रहा है। अगर लोअर हाई बनते बनते वो नीचे आ रहा है तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी हाई है वो नीचे आने का दम रखेंगे, नीचे आने का कोशिश जरूर करेंगे। तो कंपनी का अभी जो फिलहाल की सिचुएशन है, देखिए वॉल्यूम एकदम वीक होता चला जा रहा है, और कंपनी यहाँ पे गिरते भी चले जा रहे हैं, तो धीरे धीरे करके नीचे आने का चांसेस रहेगा। यहाँ पे दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं। आइदर वो इस लेवल का मतलब है अराउंड 1150 रुपीज़ के आसपास इस लेवल को ब्रेक डाउन करके नीचे आ सकते हैं, नहीं तो वो इस लेवल को टच करके ही बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर मैं इसका प्रीवियस डेटा को देखूं तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई था वो कौन सा लेवल में था, वो देखना बहुत जरूरी है। लाइफ टाइम जो हाई था वो लेवल था करीबन 1270 रुपीज़ के आसपास। तो 1270 रुपीज़ के आसपास जो लेवल्स है, उसी लेवल्स के अकॉर्डिंग कंपनी इस लेवल को बार बार टेस्ट किया, नीचे भी आए, और उसके बाद ऊपर गया, फिर से नीचे आने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी लेवल्स को अगर ब्रेक डाउन करे और टेस्ट करे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है वो नीचे आने का चांसेस देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जब मैंने फाइनेंशियल डिटेल्स को चेक किया तो मुझे रेवेन्यूज़ का ग्रोथ बहुत स्ट्रांग लगा। 49 से लेकर 84 करोड़ तक, 49 से लेकर 84 करोड़ तक कंपनी जर्नी किया एक साल के अंदर अंदर। उसी तरीके से कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ को देखूं तो प्रॉफिट भी कंपनी हाई हाई लेवल में प्रॉफिट किया। जो बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया था, इस बार वो फिर से प्रॉफिट को बढ़ा चुके हैं, और शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जो कंपनी इसके ऊपर एफएस के पास जीरो होल्डिंग था, आज करीबन ऑलमोस्ट 3% के आसपास होल्डिंग है, और डीएस के पास जो होल्डिंग था वो पूरा का पूरा माल बेचा गया। मतलब इंस्टीट्यूशन माल बेचे, और एक इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा और दूसरे इंस्टीट्यूशन ने उसको खरीदारी की है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही बात कहूंगा कि कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी दिखा सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है यूनियन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एक पीएसयू बैंक है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इस कंपनी का पेयर ग्रुप से बात करूँ तो जितने सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें से इस कंपनी का रैंकिंग है टॉप 6 में। तो कंपनी के कुछ खासियत पॉइंट मुझे पॉजिटिव लगा, जिसके चलते मुझे लगता है इस कंपनी में अपकम टाइम्स में ग्रोथ आने का चांसेस है, क्योंकि देखिए पूरा का पूरा सेक्टर में सारे कंपनीज का सेल्स का डेटा देखा जाए तो इसका भी सेल्स ठीक ठाक है, और प्रॉफिट का डेटा देखा जाए तो इसका भी प्रॉफिट ठीक ठाक है। क्योंकि जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की बहुत खराब है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तो और भी खराब है, और साथ ही साथ कनारा बैंक के खराब है। तो कुछ कंपनीज के तो खराब अब डेटा देखने को मिले, मतलब प्रॉफिट को देखने को मिले, सिर्फ यूनियन बैंक का पॉजिटिव देखने को मिला। और इसी बेसिस में मैं एक बार अगर यूनियन बैंक के ऊपर चार्ट पैटर्न को देखूं, तो एक बार मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मैं एक बार अगर चार्ट को देखूं तो मुझे कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजीज मिला था। वो स्ट्रेटजीज कुछ इस तरीके से है, जैसे आप देखेंगे एक लंबा जर्नी, मतलब आज का नहीं, बहुत पुराना जर्नी के हिसाब से 2018 से लेकर कंपनी के ऊपर जब फॉल हुआ था, कोविड के बाद जब रिकवरी किए, तब एक पैटर्न्स बना, एक कप बने, एक लंबा सा कप बने, उसके बाद देखिए छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं, और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके नीचे आए। अभी देखिए नीचे आने का जो हालत है, दो तरीके से यहाँ पे सिनेरियो बना है। पहले देखिए यहाँ पे एक स्ट्रांगली कंपनी का क्या था, 132 रुपीज़ के आसपास एक स्ट्रांगली सपोर्ट था, और उस सपोर्ट को ब्रेक किया और उसके बाद नीचे आने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर नीचे आए तो वो कहाँ तक आ सकते हैं, जिसका स्ट्रांगली इसका जो सपोर्ट लेवल देखने को मिला, एक्चुअली जो स्ट्रांगली जो सपोर्ट लेवल देखने को मिला कुछ इस तरीके से लेवल है 95 रुपीज़ के आसपास।
तो मुझे लगता है अगर यहाँ से करेक्शन होता रहे तो वो 95 तक आ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि नीचे आएगा को कि नहीं आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। जो क्रिएट किया है जो चार्ट पैटर्न उसके अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि कंपनी नीचे ही आएगा। तो क्या कंपनी में दम नहीं है कि नीचे आ रहा है वो? बिल्कुल नहीं है, कंपनी का दम तो है। जैसे कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी की जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले गए। उसके अकॉर्डिंग कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी लगातार यहाँ पे बढ़ता चला गया। मतलब कंपनी की जो रेवेन्यूज ग्रोथ है, मतलब सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है, दोनों ही अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ होता हुआ देखने को मिले। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला, जिसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है, यहाँ पे देखिए, पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड। तो पल्सर इंटरनेशनल लिमिटेड के ऊपर जल्द से जल्द आपको 1:10 रेशियो के यहाँ पे बोनस मिलने वाले हैं। मतलब हर 10 शेयर के बदले आपको 1 शेयर बोनस के हिसाब से मिलने वाले हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर जरूर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।